प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। किसी वस्तु को नष्ट करने में समय कम और वस्तु को बनाने में ज्यादा समय लगता है, तो इन बातों में अंतर क्यों है? निर्माण में ही हमारी बहादुरी है, विध्वंस में नहीं। लोग कंस्ट्रक्शन कम, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा रखते हैं, उसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए हम क्रिएटिव बने, कंस्ट्रक्टिव बने। डिस्ट्रक्टिव दिशा में हम अपने चित्त को मोड़ें, और ये वही कर सकते हैं जो निर्माण का महत्व जानते हैं। किसी भी चीज़ को बनाना बहुत कठिन होता है, बिगाड़ने में हमारी कोई बहादुरी नहीं है। जो इस सच्चाई को जानता है वो कभी किसी के बिगाड़ने की बात नहीं सोचता। हमें इस आदर्श को साथ लेकर के चलना चाहिए और जितना बन सके निर्माणोन्मुखी बनने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल मंदिरों आदि में लोगों में पंथवाद, मनमुटाव बहुत होता है, परंतु मधुशाला आदि में लोगों में पंथवाद, मनमुटाव नहीं होता है, तो ऐसा क्यों है? बात आपने कही कि आज मंदिरों में या पूजा स्थलों में आने के बाद भी इतना विभेद, विद्वेष, मनमुटाव क्यों? वस्तुतः ये पूजा स्थलों के कारण नहीं है, ये पुजारियों के कारण। हम भगवान को तो विराज देते हैं, लेकिन हृदय में जब भगवान को दूर कर देते हैं, भगवान को नहीं विराज पाते, तो ऐसी स्थिति होती है। जो लोग पंथ देखते हैं उनके साथ ये दुविधा होती है, जो पथ देखते हैं उनके साथ ऐसी कभी दुविधा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ हमें पंथ नहीं पथ देखने की बात सोचनी चाहिए। मंदिरों में सबकी अपनी अपनी आस्थाएं, अपनी तरीके से पूजा अर्चा करें। जिस मंदिर में जो व्यवस्था है वो उसके अनुरूप करे, पर एक दूसरे की व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप न करे और थोड़ी उदारता रखे, तो ये स्थितियाँ नहीं आ सकती। हरिवंश राय बच्चन ने जिस आशय से इस बात को कहा है, वो एक प्रकार का व्यंग है, यथार्थ नहीं। उसको देख करके फिर ऐसा न आदर्श न बना लिया जाए कि मंदिर छोड़कर मदरालय चले जाए, ये उचित नहीं है। मंदिर मंदिर है। आज हो सकता है कतिपय लोगों में मंदिर को लेकर के या पूजा स्थलों को लेकर के दुराग्रह या दुर्भाव हो, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उसी मंदिर में रह कर के लोग अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। अच्छाई की ओट में ही बुराइयां पलती है। हमारा ध्यान हमेशा अच्छाइयों को उभारने का होना चाहिए, बुराइयों में उलझने का नहीं। गुरुवर नमोस्तु। विधान पूजन आदि में बैठने वाले श्रावक श्राविकाओं का कर्म उदय क्या एक समान होता है? देखो, कर्म का उदय सबका एक साथ आया नहीं, पर सबने सामूहिक कर्म बांधा जरूर है। अच्छा। जितने लोग सहभागी बने सबने सामूहिक पुण्य का बंध किया, और वो सामूहिक पुण्य कभी ऐसे ही सामूहिक रूप में फलेगा। यहाँ बैठे सो बैठे ही, घर में टीवी के माध्यम से भी जिनने लाभ लिया वो लिया। अब पुण्योदय उनको ऐसा कुछ निमित्त तो जरूर मिला होगा, कोई नैमित्तिक संबंध होगा, तब यहाँ आने का भाव हुआ। अभाव होने के बाद यहाँ आए और अवसर पाए। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अंतरंग क्या होगा ये तो मैं, अतीत क्या था ये मुझे नहीं मालूम, पर भविष्य क्या है वो मुझे पता है, क्योंकि मैं पक्का भविष्यवक्ता हूँ। 100% सत्य भविष्यवाणी। उन सब ने सामूहिक पुण्य का बंध किया है, समझ गए? इसमें कोई संशय नहीं। गुरुवर नमोस्तु। पेड़ मौसम के अनुसार जड़ नहीं पत्ते बदलते हैं, परंतु व्यक्ति काम न बनने पर रास्ते नहीं सिद्धांत को क्यों बदल देता है? बस अंतर केवल इतना है कि पेड़ को अपने जड़ों पर भरोसा होता है और व्यक्ति को अपनी जड़ों का पता ही नहीं होता। अरे वाह, काश हम अपने जड़ों पर भरोसा करें। सिद्धांतों की जड़ को समझेंगे तो हमें रास्ते बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धांत बदलने की जरूरत नहीं होगी। और ये बात सही है, रास्ते बदलने में उपलब्धियां नहीं हैं, सिद्धांत बदलने में उपलब्धियां नहीं है, समय के अनुरूप रास्ता बदलने में ही हमारी उपलब्धि है। हम उसी अनुरूप चले और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गुरुवर नमोस्तु। मर्टेंटाइलों के केमिकल से निर्मित वस्त्रों को पहनकर पूजन आदि करते हैं, तो इसमें हमें कितना दोष एवं पुण्य लगेगा? ये बहुत गंभीर सवाल है। मटन टेलों का प्रयोग वस्त्रों के निर्माण में होता है। अभी मुझे ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, इसकी जानकारी मैं खुद भी तलाशना चाहूँगा कि सिंथेटिक कपड़ों के साथ क्या होता है। मटन टेलों का प्रयोग कॉटन में होता है या सिंथेटिक में भी होता है? दोनों में होता है। सिंथेटिक में ये थोड़ा पता लगाना चाहिए
और इसकी पर्याप्त छानबीन होनी चाहिए, तभी मैं इस विषय में कुछ अधिकृत बात कर पाऊंगा। लेकिन मैं आप सबसे ये जरूर कहूँगा कि हमारे पास हथकरघा का एक बड़ा श्रेष्ठतम विकल्प है, उसका प्रयोग आप करें। मुझे कुछ ऐसी अपुष्ट जानकारी है कि कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां मटन टेलों का प्रयोग नहीं होता। चूँकि जानकारी अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं है, इसलिए मैं आधी अधूरी जानकारी के आधार पर नहीं बोलना चाहता। मैं चाहूँगा कि जिनको भी इसकी पुख्ता जानकारी है यहाँ पहुँचाए, ताकि मैं उससे अपने आप को अवगत कर सकूँ। लेकिन इसका दूसरा विकल्प जो हथकरघा का है वो एकदम शुद्ध है, जिसमें हाथ से अगर धागे की बुनाई होती है तो उसमें तो कुछ संशय ही नहीं। मुझे किसी ने बताया था कि हथकरघा में भी यदि आप स्पिनिंग मिल के धागे लेते हैं तो कुछ धागे ऐसे होते हैं जिनमें मटन टेलों का प्रयोग किया जाता है। जो भी हो, हमें बेहतर विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, और जब हमारे पास बेहतर विकल्प है तो उसमें दाम नहीं देखना चाहिए। हम उन्हीं का प्रयोग करें। रहा सवाल उनका जो आपने प्रयोग किया है, तो धो करके प्रयोग करने के बाद वह सब निकल जाता है, लेकिन आगे के लिए इसमें सावधानी जरूर रखना चाहिए। मैं तो सबको कहूँगा कि इसका पूरा पता लगाया जाए, और पता लगाने के बाद जो विकल्प है उसे ही चुना जाए। गुरुवर नमोस्तु। किसी महिला का गर्भपात होने पर उसके परिवार के द्वारा मिथ्या दृष्टि देवी देवता को पूजने के लिए विवश किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कि जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं उनका मिसकैरेज नहीं होता, ऐसी गारंटी है क्या? अगर आप पाओगे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि इनकी पूजा अर्चा करने वाले दुनिया में कम हैं और इनसे विमुख रहने वाले ज़्यादा। ऐसे अंधविश्वासों में हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप देखिए कि मिसकैरेज की वजह क्या है। कहीं प्रवृत्ति में असावधानी, कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम या और कोई बात है तो उसका निवारण कीजिए। कर्म का उदय भी इसमें एक कारण होता है। हम उन सब कारणों का निवारण करें, पंच परमेष्टि की आराधना करें, और जो हमारी शास्त्र सम्मत व्यवस्थाएं हैं उनका अनुपालन करें, तो इस तरह की बातें नहीं होगी। आप घबराइए नहीं, इनमें से सारा काम होगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। ऐसी ही घटना एक बहन के साथ थी। उनके परिवार के लोग थोड़े अंधविश्वासी टाइप के थे, और पति पत्नी के मन में इन सब बातों के प्रति कोई भी अंधविश्वास नहीं था। उनसे जब लोगों ने कहा कि कुछ ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, वैसा करो, 2 बार मिसकैरेज हुआ, और 2 बार जब सफलता नहीं हुई तो तीसरी बार उनका एक ब्रह्मचारी से संपर्क था। ब्रह्मचारी जी बुजुर्ग थे, बड़े अनुभवी थे। उन्होंने जब सुना तो बोला, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, नमोकाल मंत्र पढ़ करके काला धागा कमर में बांध लो। और उन्होंने काला धागा बांध लिया और बच्चा हो गया। अब वो क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उनके आत्मविश्वास को जगा दिया। तो इधर उधर के टोटकेबाजी से बिल्कुल प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। अपनी निष्ठा को स्थिर रखिए। देव शास्त्र गुरु पर, पंच परमेष्टि पर, नमोकार मंत्र पर अपना अटूट विश्वास रखिए। सारी स्थितियां अनुकूल होगी। गुरुवर नमोस्तु। आजकल लोग नमोकार महामंत्र की लाखों जाप करने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं और तंत्र, यंत्र और ताबीज आदि पर भरोसा करते हैं। ऐसा क्यों है? अगर विश्वास हो तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं, और विश्वास न हो तो कुछ करो, कोई जरूरत नहीं। मनुष्य की एक दुर्बलता है, खासकर नमोकार महामंत्र जो अमोघ मंत्र है उस पर लोग कम विश्वास करते हैं। अगर किसी से कहो नमोकार, वो तो हम करते ही हैं। अरे करते ही हैं, यही तो तुम्हारे भीतर के विश्वास की पोल खोल रहा है। नहीं, हम करेंगे और अच्छे से करेंगे, हृदय से भर करके करोगे तो परिणाम आएगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, मंत्र का अपने आप कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंत्र के साथ जुड़ा हुआ विश्वास ही चमत्कार करता है। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ रखें। गुरुवर नमोस्तु।
भरत क्षेत्र में मोबाइल, सोशल मीडिया आदि आधुनिक उपकरण हैं। वैसा ही क्या आजकल के आधुनिक उपकरण ऐरावत क्षेत्र में भी होंगे? कुछ दिन पहले इसी आशय की बात आई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि देखो भाई, ये तो दिव्य ज्ञानी का विषय है, लेकिन अगर देश काल की स्थिति को देखते हुए अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं जैसा भरत क्षेत्र में हो रहा वैसा वहाँ भी हो रहा हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और मैंने जोड़ते जोड़ते एक बात बोली कि जैसे भरत क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर हैं, वैसे ऐरावत क्षेत्र में भी कोई विद्यासागर होंगे, और जैसे भरत क्षेत्र से प्रमाण सागर लाइव शंका समाधान कर रहे हैं, वहाँ भी कोई कर रहे हो तो आश्चर्य की बात नहीं हो। अब मान लो पारस चैनल और जिनवानी चैनल भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो संयोग है। देखिए, ये सब चीज़ें अवधारण पूर्वक नहीं कही जा सकती। हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल के प्रभाव से वृद्धि ह्रास होता है, और वह वृद्धि ह्रास लगभग समान होता है। तो निश्चयतः इस आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं कि जैसा यहाँ हो रहा है वैसा वहाँ भी हो रहा होगा, पर मे बी डेफिनेटली हम कहने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये हमारे ज्ञान से बाहर का विषय है। गुरुवर नमोस्तु। माता पिता पूरी तन्मयता से अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं और बच्चे शादी के बाद अपने माता पिता को भूलकर अपने मददगार को हितैषी मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? मददगार को हितैषी मानता है और माता पिता को भूल जाता है, ये एक चूक है। देखिए, निश्चित मददगार कोई भी हो, उसे अपना हितैषी मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे किसी को भूलना नहीं चाहिए कि मैं इस लायक हूँ भी तो किसके बल पर हूँ? माता पिता के बल पर। इसलिए माता पिता का अपना स्थान है, उसे किसी भी अर्थ में गौण करना उचित नहीं। गुरुवर नमोस्तु। कार्योत्सर्ग ध्यान और सामायिक में क्या अंतर है? कार्योत्सर्ग ध्यान और सामायिक तीनों अलग अलग की क्रिया है और एक दूसरे के पूरक है। सामायिक सबसे प्रारंभिक क्रिया है। आर्तरौद्र ध्यान के त्याग का नाम सामायिक है। मन में अशुभ भावों का अभाव होना सामायिक है। समता में रमने का नाम सामायिक है। ये सामायिक की व्याख्या है। ध्यान चित्त की एकाग्रता का नाम है। जब हमारा चित्त किसी एक विषय पर एकाग्र होता है तब ध्यान होता है। सामायिक ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है और ध्यान सामायिक की प्रगाढ़ अवस्था। कायोत्सर्ग इससे हटकर एक अलग प्रक्रिया है। शरीर के प्रति ममत्व के त्याग का नाम कायोत्सर्ग है। ध्यान में कायोत्सर्ग होता है, कायोत्सर्ग में ध्यान हो ये कोई जरूरी नहीं। जब हम ध्यान में लीन होते हैं तो हमारी दृष्टि देह दृष्टि से ऊपर उठ जाती है, आत्मसंलीनता की भूमिका बन जाती है। लेकिन नीचे की भूमिका में हम जब कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर के ममत्व को त्याग कर आत्मस्थ होने का प्रयास होता है, पर यह कोई जरूरी नहीं कि कायोत्सर्ग की घड़ी में ध्यान हो। गुरुवर नमोस्तु। स्वस्थ रहने के लिए सात्विक आहार और व्यायाम की जरूरत होती है, तो स्वस्थ जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत हमें कितना जरूरी है? ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी भी साधनाएं हैं, हर साधना में ब्रह्मचर्य को प्रमुखता दिया गया है। ब्रह्मचर्य को अपनाने का मतलब क्या है, इसे समझिए। ब्रह्मचर्य का मतलब है काम की ऊर्जा का सही विनियोजन करना। काम एक शक्ति है। इस शक्ति को अगर हम भोग में लगाते हैं तो खप जाती है, और यदि इसे हम योग में लगाते हैं तो ये हमें ऊर्जावान बनाती है। आप देखिए, बटलोई में जब आप दाल बनाते हैं तो भाप बनती है और उसमें ढक्कन नहीं रखो तो सब उड़ जाए। ढक्कन लगा के रखो तो भाप जल्दी सीज जाती है। फिर आप खोलते भाप दाल जल्दी सीज जाती है, और खोल देते तो दाल उड़ जाती है। लेकिन उसी भाप से इंजन भी चलता है। इसका पता
किनको था जिनने रेलवे इंजन का आविष्कार किया, क्या नाम था? जेम्स वाट। जेम्स वाट ही नाम था ना। तो जेम्स वाट को ये पता लग गया कि नहीं, इस भाप से इंजन भी चलाया जा सकता है। तो इंजन कब चला? भाप से चला कि भाप को हम संग्रहित करके सही दिशा में नियोजित किए तब चला। हमारे अंदर की ऊर्जा को जब हम व्यर्थ के कार्यों में खपा देते हैं तो वो ऊर्जा अर्थहीन हो जाती है, और उसे ही जब सही दिशा में नियोजित करते हैं तो हमारी ऊर्ध्वारोहण का आधार बन जाती है। इसलिए काम को एक साधना का आधार बताया और कहा गया कि काम काम में नहीं संयम में है। काम काम में नहीं मतलब अपने काम की पूर्ति में मत लगो, संयम रखते हुए उस पर अंकुश रखो और आगे बढ़ो। हाँ, भूमिका के अनुरूप सारी स्थितियां हैं। गृहस्थों को स्वदार संतोष व्रत कहा, और ये कहा कि यदि तुम योग साधना में लग जाओगे तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम्हारे तेज की वृद्धि का आधार बनेगा, और केवल अविवाहित रहकर तुम योग साधना से दूर रहे तो हो सकता अनेक प्रकार की मनोविकृतियां भी प्रणप जाए। इसलिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल विवाह संबंध से विरत रहना या स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से दूर होने मात्र का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ आत्मा के कल्याण के लिए किया जाने वाला आचरण है, आत्मोन्मुखी प्रवृत्ति है, जो आध्यात्मिक चेतना के जागृत होने के बाद प्रकट होता है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य की साधना से मंडित होते हैं, सामान्य मनुष्यों की तुलना में वे अधिक शक्तिशाली होते हैं। गुरुवर नमोस्तु। जाप के प्रारंभ और अंत में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का उच्चारण करते हैं, तो इनका क्या महत्व है? हमारा लक्ष्य क्या है? माला क्यों जप रहे हैं? बोलो। माल पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, संतान पाने के लिए, बीमारी भगाने के लिए, मुकदमा जीतने के लिए, कंपटीशन में सिलेक्शन पा जाने के लिए। किसके लिए? ये सब स्थूल उद्देश्य है। माला जपने का मूल उद्देश्य रत्नत्रय की प्राप्ति है। मेरे अंदर सम्यक दर्शन हो, मेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो, मेरा आचरण सम्यक चारित्र हो, मेरी दृष्टि बदले, मेरा ज्ञान बदले, मेरा आचरण पवित्र हो, ये ध्येय है। और इसी ध्येय से भर करके हम जाप करते हैं। अतः जब कभी भी जाप करें इस ध्येय का पूरा ध्यान रखें। गुरुवर नमोस्तु। जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना भोजन करते हैं तो उसका जीवन कैसा होता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करते, उनकी पूजा नहीं करते और गुरुओं की वंदना नहीं करते, उनका जीवन, उनके जीवन को धिक्कार है और उनका गृहस्थाश्रम धिक्कार का के योग है। यानी ऐसे व्यक्ति धिक्कार के योग हैं। धिक जीवितम तेषाम धिक च गृहाश्रमम, ये जिनेन्द्र न पूज्यंती मुनीनाम न वंदन्ति। ऐसे करके एक कारिका आती है कि जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं करते, पूजन नहीं करते, मुनियों की सेवा पूजा नहीं करते, उन सब का गृहस्थ होना व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो सुलभ होने पर देव दर्शन करके ही भोजन आदि करें। प्रामाणिक समाधान।